हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई पाक मीडिया को देखो कैसे वो हैरान और परेशान हो रहे हैं पीएम मोदी को क्लीनिंग करते हुए देखकर विद स्वीपर। वो अच्छा वही तो नहीं वीडियो जो हमने देखी थी कि कैसे साफ साफ कर रहे थे सारा पाक और बात कर रहे थे साथ में जो दूसरा बंदा था, दोनों मिलके कर रहे थे ताकि मैसेज दे सके पूरे भारत को कि सफाई रखो, अपने भारत को स्वच्छ रखो, साफ रखो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मेरे को लगता है पाकिस्तान तो इसी बात से हैरान हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर उनके देश का झाड़ू लेके सफाई कर रहा है, क्योंकि इनके प्राइम मिनिस्टर तो क्या ये सोच ही नहीं सकते होंगे कि इस टाइप के कोई अच्छे काम कर सकें सिवाय पैसे खाने के। तो वो हैरान हो रहे हैं कि भैया भारत का प्राइम मिनिस्टर मोदी जी देखो कितना काम कर रहे हैं। पर एक बात है, दुख होता है सोच के कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को अपने लोगों को समझाने के लिए झाड़ू पकड़ना पड़ रहा है कि भैया सफाई रखो। इतनी पब्लिक में, भारतीयों में सूझबूझ होनी चाहिए कि भाई हमें वैसी सफाई रखनी चाहिए। चेंजेस आ रहे हैं मगर पूरे चेंजेस नहीं आ रहे हैं। कुछ फर्क पड़ रहा है। अब जैसे ऐसा नहीं है कि पूरा पड़ गया, पूरा नहीं पड़ा है, कुछ तो चेंजेस है पर उतना नहीं है जितना होना चाहिए अभी तक। तो होपफुली मोदी जी के इस झाड़ू पकड़ने से कुछ और फर्क दिखेगा हमें। मैं तो कह रही हूँ मोदी जी अब एक और ट्राई दे दो हम लोगों को। अगर नहीं सुधरते हम लोग तो फाइन सिस्टम कर दो कि गिरे तो पैसा, गिरे तो वो सिंगापुर में यही तो होता है, स्ट्रिक्ट फाइन है, तभी तो इतनी सफाई होती है। एक दो बार ये समझाओ, जब नहीं समझते तो फाइन सिस्टम कर दो, बिल्कुल कर देना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ, आप ही बताओ ठीक बोल रही हूँ कि नहीं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। पीएम मोदी ने लोगों से कहा है कि स्वच्छ भारत एक साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि स्वच्छता पहल के लिए एक साथ आना और स्वच्छ भारत एक साथ जिम्मेदारी है। तो है यही तो वीडियो तो हमने देखा था। मोदी जी मिल के काम कर रहे थे सफाई, पर झाड़ू इतना अजीब है, कूड़ा ही निकाला था। तो सब लोग पता क्या बोला था कमेंट में, ये केजरीवाल का झाड़ू है। अगर गंदगी से देश को मुक्ति दिलानी है तो फिर हमें तय करना होगा हम गंदगी नहीं करेंगे। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। इस्लामाबाद सबसे गंदा शहर बन चुका है, सबसे गंदा। आपको पता है, अब आप तो आते जाते रहते हैं, हम भी फिरते रहते हैं, अभी तक घास की कटाई नहीं करा सके। ये नरेंद्र मोदी साहब वजीर आजम हैं इंडिया के। आज महात्मा गांधी की का यौम पैदाइश था और इस पे नरेंद्र मोदी साहब ने ये ऐलान किया था कि तमाम बड़े ऑफिसर्स आज के दिन, छुट्टी के दिन, अपने दफ्तरों में आएंगे और उन दफातर के टॉयलेट साफ करेंगे और सफाइयां करेंगे। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी एक मर्तबा बताया कि वो तोशाखाने के तोहफे नीलाम करके इनसे लड़कियों के स्कूल बनवा देते हैं। आके ये आपको सफाई करवा के दें। आपका सीडीए इस वक्त सबसे बड़ा सफेद हाथी है। 2 सालों में 55 अरब रुपया इन्होंने खर्च किया। आमिर साहब ये भी के फिक्र है जब वहां पे कौमी असेंबली में है, 2 सालों में 55 अरब रुपया सीडीए आपका खा गया है। आप शहर की हालत देख लें, सड़कें अब इन्होंने कोई बनाई, अभी जो करना शुरू हो गई हैं। ठीक है ना, वो गंदगी की सफाई कर रहे हैं, हम मुल्की वसाइल की का सफाया फेर रहे हैं। सफाई में हम उनसे कम नहीं है, हमारा टारगेट जरा डिफरेंट है। नरेंद्र मोदी इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। जरा आप ये देखिएगा, ये नरेंद्र मोदी इंडिया का वजीर आजम है, हिंदुस्तान का। ये हिंदुस्तान का वजीर आजम कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को हम गांधी जी की जयंती तो मनाते ही हैं, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ 2 अक्टूबर के दिन ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत किया था। आज से 8-9 साल पहले की बात है जब वो सत्ता में आए थे, लेकिन दोस्तों तब से लेके आज तक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हर 2 अक्टूबर को आप लोगों को पब्लिक में सफाई करते हुए नजर जरूर आएंगे। अच्छा, इतना सफाई नहीं करते हैं कि चलो बहुत ज्यादा सफाई कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि लोग उनके इस एक्ट से इनकरेज इन द सेंस कि वो देश के सबसे बड़े लीडर हैं, और जब वो सफाई करते हुए नजर आएंगे तो उनको देख के करोड़ों जनता, करोड़ों बच्चे, करोड़ों लोग देख के इनकरेज होंगे और वो भी सफाई के प्रति जागरूक होंगे। दोस्तों हर साल ऐसा आपको कोई प्रधानमंत्री पब्लिक में झाड़ू लगाता हुआ लिटरली नजर नहीं आएगा, भारत में तो खास करके, एशिया में खास करके। लेकिन दोस्तों यही तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की कला है, जिसके दीवाने आजकल आप लोगों के सामने पाकिस्तानी भी हो रहे हैं, और पाकिस्तान में मोदी जी के इस अभियान की जो तारीफ हो रही है वो तो आप लोग देख ही सकते हैं।
और सच में यार भारत में सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग भी सफाई के प्रति थोड़ा जागरूक हैं, आसपास सफाई का माहौल जरूर उसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मैं खुद झाड़ू दूंगा दिल्ली की सड़कों पे। आप इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी झाड़ू दे रहे हैं और इसके साथ साथ ये दूसरे अपोजिशन लीडर केजरीवाल, आप इनको भी देखिए कि ये नाली साफ कर रहे हैं। ये भी एक किस्म की सियासत है। मेरा ख्याल ये है कि हमारे लीडरों को अगर ये नहीं कर सकते, ये झाड़ू नहीं दे सकते, टॉयलेट साफ नहीं कर सकते और अपनी कौम को ये यकीन नहीं दिलवा सकते कि हम आपके साथ हैं और हम इस मुल्क को साफ करना चाहते हैं, न करें, लेकिन कम से कम उन लवाहिकीन के हाथ के सर पर हाथ जरूर रखें जो शहीद हो रहे हैं और उस दहशतगर्दी का लुकमा बन रहे हैं। और किसी जगह ये मागला रोड जो F11 के साथ है वो मेरे सामने काला हल्का सा लाइट सी कार्पेटिंग कर देते हैं, बेसिकली काला रंग करते हैं। 2 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद वो सारी उखड़ गई है। नजर आ रहा है E11 की तरफ सर्विस रोड बनाई है, वो भी उसमें भी गड़े पड़ गए। जी तेरा देख ले, ऐसे ही किया उन्होंने, काला सा रंग किया वो 4 हफ्ते में बारिशों से पहले किया उनका, ये मानसून में बारिश सारी खत्म हो गई। अब आपके F6 F7 G6 वगैरह में चले जाएं, कोई सफाई नजर नहीं आती। और सीडीए वालों को शर्म आनी चाहिए कि 20-25 हजार लोग हैं, आप सारे प्लाट बेच के तनख्वाहें ले रहे हैं। 2 सालों में 55 अरब रुपया आप खा गए। किसी हुकूमत का बजट हो सकता है सर? शहर की सड़कों का बुरा हाल है, सफाई नहीं है, कोई बंदा आमिर साहब अपनी ड्यूटी देने को तैयार ही नहीं है। मसलन मैं अब तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैसे लीडर लगते हैं? आपकी उनके बारे में क्या राय है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से? आई थिंक एज अ लीडर तो अपनी कंट्री के लिए वो बहुत अच्छा है, जहाँ तक यानी कि तारीफ वो होती है जो दुश्मन करे, लेकिन उसने अपनी कंट्री को कहाँ से उठा के कहाँ कर दिया है और इसीलिए वो मेरी नज़र में अच्छा लीडर है। आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले लीडर हैं? आई थिंक होगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में क्या राय है? कैसे लीडर है वो, कैसे प्राइम मिनिस्टर है? जिसने अच्छा काम किया हो उसके बारे में क्या ख्याल रख सकता है इंसान? उनके लिए उसने काफ़ी काम किया है, उनके लिए उन्हें ट्रेन नहीं चला दिया, उनके लिए उनकी नई एनर्जी ला दी है। उनके पास अब देखें, उनके पास गूगल आ गया सारा। गूगल तो ऑलरेडी उनके पास था, लेकिन अब एप्पल भी उनके पास आ गया। अब 2024 प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर हमें सफाई का सामना करना पड़ता है तो उसकी मिसाल हम खुद हैं। हमने कोई ऐसा अच्छा काम नहीं किया अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए कि हमें इज्जत दी जाए। शर्मिंदगी का मुजाहरा मुझे करना पड़ा कि यार मैं पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, मैं पाकिस्तानी होने के नाते अपने आप को शर्मिंदा महसूस करूँ कि यार मैं पाकिस्तानी क्यों हूँ, सिर्फ इन हुक्मरानों की वजह से। इससे बेहतर तो मैं शायद इंडिया में कोई लवारसों का बहाल होता, लवारस होता तो शायद मुझे फख्र होता ना कि मैं यार इंडियन हूँ। और अगर कल कोई इंडिया में इलेक्शन होता है तो मैं ये आपको लिख के देता हूँ कि 90% इंडिया में मोदी दोबारा अगेन आएगा। कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, प्राइम मिनिस्टर खासतौर पे या मिनिस्टर जब दूसरे कंट्रीज में जाते हैं उन्हें उस तरीके से रिस्पेक्ट क्यों नहीं दी जाती? खासतौर पे पाकिस्तानी ही पूरा जो वहाँ पे मौजूद है वो क्यों नहीं उस तरीके से वेलकम करते, रिस्पेक्ट देते? आपने देखा होगा कभी हमारे प्रोटेस्ट हो रहा है। इवन अगर नवाज शरीफ के घर की बात करें, डेली वहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? इसकी सिंपल वजह ये है कि आपको जैसे पता है ये सब चोर ही हैं, ठीक है। आपने भी वही बात शुरू कर दी। इस चीज़ की इसलिए इज्जत नहीं है कि हम ये जब दूसरे मुल्क में जाते हैं तो ये लोग भी उनको चोर ही समझते हैं। जो बंदा है जो बोल रहा है किसी भी वे से पाकिस्तानी लग नहीं रहा है। अच्छे लीडर जो अगर दूसरी कंट्री में जाते हैं ना तो उनकी इज्जत होती है। ठीक हो गया। अभी रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएस के विजिट पे गए और अभी इजिप्ट के विजिट पे गए। वहाँ पे जो इंडियंस है उन्होंने प्रॉपर वेलकम किया। उन्होंने बोला है कि वो उन पीएम मोदी आवर हीरो। जो मोदी है वो तो जरी बात अपनी आवाम के लिए सोचता है, ठीक है, वो उनको अब उनका जीने का हक भी दे रहे हैं, सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं। बिजली भी वहाँ पे आपके कई गाँव में फ्री है, ठीक है, और गैस भी वो फ्री प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तो बिजली नहीं आती है, आपको पता है। तो मौजूदा हुकूमत जो है इस काबिल तो है नहीं है कि वो आवाम को सहूलियत फराहम करे। इसी वजह से तो उनको तो वैसे भी वोट से ही नहीं है, ठीक है, और ना इनको वोट आगे बढ़ना है। तो इसी वजह से ये बात जब जाते हैं ना मांगने चल जाते हैं। फ्रांस के सदर से एक बात है कि मिलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, ऐसे हमारा इमेज यानी कि वो तो मिले या जो भी हुआ जो उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट होता है, पाकिस्तान का इमेज नहीं खराब होता? बिल्कुल होता है, उनकी वजह से हो रहा है ना। तो इसका बेहतर हल ये है कि इलेक्शन करवा के इनको साइड पर हटाएं। ठीक है, जो इनका अपना ही रोना शुरू हो जाता है। मोदी जी से अपना रोना शुरू, ये कर दे वो कंपेयर तो कर ही रहे हैं। उनको भी नजर आ रहा है कि हमारा पीएम कुछ नहीं करता, हमारे पास भीख मांगने ही जाते हम लोग। वो इससे पहले बोले कि हमारा पीएम कुछ करता नहीं, बोलते पीएम हमारा है ही नहीं कोई।
अभी तो केयर टेकर बैठा हुआ है। हाँ तो केयर टेकर है, अब तो पीएम भी चला गया, अब क्या करेंगे? टेकर हटेगा फिर इनका एक्चुअल आएगा, वहाँ पे इमरान खान वहाँ पे पता नहीं कहाँ गायब जेल में बैठा हुआ है मेरे ख्याल से अभी तक। यार इमरान का कुछ पता ही नहीं चलता क्या चल रहा है, पूरा ही ठप कर दिया उसे। वो तो बेचारा, हाँ कुछ भी न्यूज नहीं आती है, इतना उसको कर दिया है। वो अभी तक जेल में ही बैठा हुआ है और कोई न्यूज ही नहीं आ रही है उसको। बल्कि वो बोला भी तो था कि तू चला जा, उसको अल्टीमेटम दिया था, यहाँ तू देश छोड़ के चला जा, नहीं तो तेरे को जेल में बंद कर। और मोदी जी यहाँ पे जबरदस्त काम कर रहे हैं, अक्टूबर 2 को बोल रहे हैं जबरदस्त। ये अक्टूबर 2 को किया था उन्होंने। झाड़ू चेंज करना चाहिए, उसका डिजाइन खराब था। केजरीवाल का झाड़ू नहीं यूज करना चाहिए जैसा आप लोग, कोई डिजाइन नहीं था, एक डंडी ली काम ही नहीं हो रहा, और यूं लगा दिया पूरे नीचे, कुछ भी नहीं हो रहा था। हाँ पूरा खोखला, पता नहीं और वो इतना लंबा था और उस टाइप से था कि उसको दम लगाओ तो वो चीजों को ही नहीं हिला पा रहा, कुछ नहीं कर पा रहा था। केजरीवाल को भी देखा था, वो भी वैसा ही झाड़ू लेके ऐसे लग रहा है, वो भी कर रहा था, नाली साफ कर रहा था। वो भी क्या नाली साफ करेगा उस झाड़ू में? मोदी जी नालियां बची हैं ओपन, तो वही कर रहा है वो। हाँ मोदी जी आगे से केजरीवाल झाड़ू मत यूज कोशिश की साफ जगह ढूंढता हूँ, कोई साफ जगह ढूंढता हूँ, उसने कोशिश की होगी, उसे पता लगा यही साफ। वो मोदी जी को कॉपी करता है कि मोदी जी ये कर रहे हैं तो मैं भी वही करूँ, मैं उससे दिखाऊं कि मैंने किया है। वो मैंने देखा हुआ है कई बार, मुझे ऐसा लगता है कि उसका एम यही होता है कि मोदी जी जो करें उससे मैं दिखाऊं मैंने किया है। कई बार हमने देखी हुई थी, कई लोगों ने मतलब गवर्नमेंट के नहीं मगर और लोग जो छोटे मोटे काम कर रहे थे वो भी दिखाते, वो भी कई जगह गड़बड़ी नजर आ रही थी, मतलब वीडियो के लिए बना रहे थे बट एक्चुअल वहाँ पे गंद था काफी। वो तो है ही, तो थोड़ा देखना चाहिए कि कौन एक्चुअली में काम कर रहा है कौन नहीं। अब मोदी जी एक्चुअली नहीं कर रहे, कहीं वीडियो भी बना रहे पर वो मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि एज अ प्राइम मिनिस्टर वो दुनिया को, पूरी भारतवासियों को बता रहे हैं कि सफाई रखो। मोदी जी ने ये अच्छा बोला था कि जितने भी ऑफिस के लोग हैं वो अपने टॉयलेट खुद साफ करेंगे। अरे बाप रे, वो अच्छा बोला था कि आज जो है जो भी ऑफिस जा रहे हैं अपने टॉयलेट साफ करो। जितने भी वर्कर्स हैं उन सबको बोलेंगे छुट्टी तुम्हारी, आज तुम ऐश करो, लोग ही खुद ही साफ करेंगे। बात तो अच्छी है ताकि उन्हें भी समझ में आए कि कोई काम छोटा नहीं होता। उसकी हमें देखनी लाइव फुटेज, कैसे आईएएस ऑफिसर जा रहे हैं और कैसे बाथरूम साफ कर रहे हैं। नहीं अच्छी बात है, कोई काम छोटा नहीं होता, जो वो कर रहा है तुम करना चाहिए, जिससे उनको भी पता चलेगा कि अगले बंदे की कंट्रीब्यूशन देखो, जिसको तुम बुरा बोलते हो उसकी कंट्रीब्यूशन देखो। इतना डिफिकल्ट काम होता है ये सब करना, रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। बहुत डिफिकल्ट काम होता है कि भैया तुम लोग, और इनको ये भी पता चलेगा कि बाथरूम जाओ तो गंदा मत जाओ, सारे मिनिस्टर जाए, मिनिस्टर भी साफ करें तो मजा आ जाता है। अब जैसे हम लोग कई बार जाते हैं तो हाथ धोते तो पानी आसपास गिर जाता है, तो जो समझदार होते हैं वो अपना नैपकिन उठाते, टिश्यू उसको ड्राई करके फिर जाते हैं। जो गधे होते हैं वो वैसे ही छोड़ जाएंगे कि मेरे को क्या, मैंने तो धो लिया। इससे लोगों में रिस्पेक्ट बढ़ेगी, जो लोग इतना कार्य करके सफाई कर्मचारी उनकी रिस्पेक्ट आएगी, खुद करके देखो पता लगेगा। बिल्कुल, तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।